अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का व्लॉग इस बारे में है कि हमने कहीं जाना हो तो हम तैयार कैसे होते हैं, हमारी क्या सीन चल रहा होता है और कौन किसके कपड़े सेलेक्ट करता है, कौन किसको तैयार करता है। तो तैयार बाकी तो सारों ने खुद ही होना होता है, बस मोहित का सीन होता है कि मोहित को मैं तैयार करूँगी या हाशिम तैयार करेंगे। वो डिपेंड करता है टाइम पे। तो अगर तो टाइम हो और मैं तैयार हो गई हूँ तो फिर मैं ही तैयार कर देती हूँ, लेकिन अगर ऐसा सीन हो कि मेरे पास नहीं टाइम और मैं भी तैयार श्यार हो रही हूँ तो फिर मैं हाशिम से कहती हूँ कि हाशिम यू ड्रेस हिम अप। अदरवाइज़ मेरी रूटीन ये होती है कि मैं अपना मेकअप पहले कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं मोहित को तैयार करती हूँ एंड देन आई चेंज माई क्लोथ्स। तो समटाइम्स ये भी होता है कि मोहित को मैं तैयार करने के लिए उसका मुंह हाथ धो रही हूँ तो वो मेरा मुंह धोने के चक्कर में मेरे मुंह पे गीला हाथ मार देता है। तो खैर हो जाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जब आप माँ होते हैं ना तो आपके साथ बड़ा कुछ होता है। तो खैर सीन ये है कि आज हमने जाना है, इनफैक्ट कल हमने जाना है अम्मी के घर दावत पे। मैं इस दफ़ा अम्मी के घर ऑलमोस्ट 3-4 महीने के बाद जा रही हूँ। तो उदासी भी मुझे शदीद हुई थी। मुलाकात तो ऑन एंड ऑफ हो ही गई थी लेकिन घर नहीं गई थी। इवन मोहित भी अब जो है ना वो अपनी कज़न से काफ़ी उदास हुआ है। तो इस दफ़ा इट विल बी फ़न, लेकिन हमारा है शॉर्ट सा ट्रिप, इट्स अ 1 डे ट्रिप। तो विल बी बैक होम और फिर इंशाल्लाह अक्टूबर में जाएंगे तो फिर आपको साथ साथ रखेंगे, डोंट वरी। तो अभी का सीन ये है कि अभी मैंने जाना है कमरे में, आपको साथ लेके जाती हूँ। और वो कहते हैं ना लॉन्ड्री करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना लॉन्ड्री संभालना मुश्किल होता है। सबसे पहले जाके लॉन्ड्री संभालनी है और उसके बाद थोड़ा कोई प्लकिंग श्लकिंग कर लें, है ना, थोड़ा नीट कर लेते हैं और देन थोड़ा स्किन केयर कर लेते हैं। बिकॉज़ मेकअप अगर आपको पता है कि आपने सुबह कहीं जाना है और आपने प्रॉपर मेकअप करना है तो स्किन रूटीन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, एक्सफोलिएशन कर लेते हैं, स्क्रबिंग कर लेते हैं ताकि आपकी जो डेड स्किन है जो फेस पे आई हुई है वो उतर जाए। और जब आपकी डेड स्किन नहीं होती ना फेस पे, आहा क्या फाउंडेशन बैठती है, वाह वाह। तो अब मौसम थोड़ा सा बेहतर हो ही गया तो फाउंडेशन लगा लेंगे और देखते हैं। अभी मैंने सोचा नहीं है कि मैंने कल किस टाइप का मेकअप करना है। इसी व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो मेरे छोटे छोटे बाल हैं इनको मैं सेट कैसे करती हूँ और आपको क्या बताने वाली हूँ इस व्लॉग में, और भी बहुत कुछ बताने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। चलते हैं अभी कमरे में, देखते हैं मोहित क्या कर रहा है। और मोहित के बाबा तो ऑफिस हैं, इस टाइम रात के 10:20 हो रहे हैं। और पहले लॉन्ड्री संभालेंगे, उसके बाद स्किन केयर करेंगे और फिर नेल पॉलिश भी लगा लेते हैं, क्या ख्याल है। पहले लेकिन कपड़े डिसाइड करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट कपड़े अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया। कपड़े डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। मोहित ओके जी, रात के 12:30 बज रहे हैं और हम यहाँ शूट कर रहे थे मैना स्टूडियो के स्टूडियो में जी। और अब हम यहाँ पे पिक्चर्स ले रहे थे फॉर दिस ड्रेस। ये है कैटलॉग का एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यस एंड यूट्यूब ऑल्सो। यस। और ये मैना स्टूडियो है जो कि है इस्लामाबाद में। अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो आप आ सकते हैं बिल्कुल। तो अब हम जा रहे हैं घर। मोहित चले घर, चलो चलें जी, अब घर चलते हैं और कुछ स्किन केयर करते हैं। आ गए हैं हम घर और चेंज मैंने कर लिया है कि जल्दी से स्किन केयर कर लें क्योंकि फिर मोहित के सोने का टाइम हो जाएगा। तो इस काम से फारिग हो के ही फिर मैं बेड पे जाऊँ एक दफ़ा। तो सबसे पहले ये कॉटन पैड्स ले लेते हैं और ये मैं ले रही हूँ ऑरिफ्लेम का क्लेंज़र। समर्स के लिए बड़ा अच्छा है, इट्स अ जेल क्लेंज़र। और मेरे जैसे लोग जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है उनके लिए ये बड़ी ही परफेक्ट चीज़ है। सो आपकी भी अगर कॉम्बिनेशन स्किन है तो फॉर समर्स इट्स अ बेस्ट आइडिया। तो इसको जल्दी से हम मसाज कर लेते हैं, नहीं जल्दी जल्दी ना करें, आप आराम से कर लें।
अच्छी तरह से हम इसको मसाज करेंगे। और क्लिनजिंग आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। इसको आप डेली करें ताकि आपकी स्किन पे जो भी डर्ट, पोल्यूशन रोज़मर्रा का आ रहा है वो रात को आप अपनी स्किन से क्लीन करके सोएं। जितने भी बिज़ी हैं क्लिनजिंग में कोई इतना टाइम नहीं लगता, सो डू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। और अगर बहुत ही किसी दिन थक गए हैं, वो एक्सेप्शनल डे है, तो उस दिन कम से कम रात को सोने से पहले फ़ेस वॉश से मुंह ज़रूर धो के सोइए। एज़ इट इज़ ही ना सो जाएं प्लीज़, ये बड़ा ज़रूरी है आपकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। और ग्लो, लोग कहते हैं हमारी स्किन पे ग्लो नहीं है, तो ये ग्लो की यही ट्रिक्स होती हैं कि अपनी स्किन का ख्याल रखना पड़ता है। ख्याल रखेंगे तो स्किन पे इंशाल्लाह ग्लो भी आएगा। सो अब मैं क्लेंजर को अच्छी तरह मसाज करके इसको मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि जो भी सारी डर्ट, पोल्यूशन, इम्प्योरिटीज़ मेरी स्किन पे हैं वो इस पैड पे आ जाएं और रिमूव हो जाएं। उसके बाद ये करने के बाद अब मैंने फ़ेस वॉश कर लेना है मुंह धो के। उसके बाद मैं वापस मिलती हूँ आपको। अब मैं करने लगी हूँ स्क्रब। ये आर्शनूर का फेशियल स्क्रब भाई मुझे बड़े मज़े का लगता है क्योंकि मेरी स्किन बड़ी सेंसिटिव है, और जो स्क्रब्स होते हैं ना यूजुअली उनमें बहुत मोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, लेकिन इसके बहुत टाइनी टाइनी से ग्रैन्यूल्स हैं जो मेरी स्किन को तंग नहीं करते, तो इसलिए मैं यही स्क्रब यूज़ करती हूँ एंड इट गोज़ अ लॉन्ग वे। तो मैं तो एक डब्बी ख़त्म करके दूसरी डब्बी पे आ चुकी हुई हूँ। तो अब इससे मैं अच्छी तरह से स्क्रबिंग करूँगी। वीक में 2 दफ़ा मैं स्क्रबिंग कर लेती हूँ, कभी 1 दफ़ा भी कर लेती हूँ, लेकिन ये स्क्रबिंग भी ज़रूरी होती है बिकॉज़ वो जो डेड स्किन एक्यूमुलेट हो जाती है ना आपके फेस पे, स्पेशली जब आपने मेकअप करना है, तो मेकअप करने से या तो 3-4 घंटे पहले, या जिस तरह भी मैंने सुबह जाना है तो मैं रात को प्रॉपरली स्क्रबिंग कर लूँगी ताकि मेरी स्किन पे कोई डेड स्किन ना रहे। और फिर जो डेड स्किन अगर आपकी स्किन पे हो ना, तो आप मेकअप करें वो अजीब सा ही हो जाता है। लोग कहते हैं ना हमारा मेकअप फ्लेकी होता है, हमारी स्किन अजीब सी हो जाती है। वो फ्लेकी इसीलिए होता है, बेसिकली वो आपकी डेड स्किन होती है, तो वो आपके मुंह पे आ रही होती है। अब हम फेस वॉश कर लेते हैं। फेस वॉश करने के बाद ये मेरे पास सिल्वर शीट मास्क है, ये लगा के मैं थोड़ा रिलैक्स करूँगी। और शीट मास्क बड़े मज़े की चीज़ है। मुझे बड़ा वो कुछ चीज़ें होती हैं ना, कुछ चीज़ें आपको क्यूट लग रही होती हैं, मुझे शीट मास्क बड़ा क्यूट लगता है। तो ये है रिवाज का, इस वजह से इजीली अवेलेबल है और आप ये ले सकते हैं। रिवाज की चीज़ें तो वैसे भी हर कॉस्मेटिक स्टोर पे इजीली अवेलेबल होती हैं। सो ये मैं लगाने लगी हूँ शीट मास्क। बड़ा मज़ा आया था इस शीट मास्क को लगाने का। मैं वही चेक कर रही हूँ कि इसके पीछे से कुछ उतारना है या ये ऐसे टिज़ी लगेगा क्योंकि कुछ शीट मास्क होते हैं उनके पीछे से एक शीट उतारनी पड़ती है, उसको फिर लगाते हैं, लेकिन नहीं, इसमें से कोई शीट नहीं उतारनी थी, ये एज़ इट इज़ ही अपने फेस पे लगा देना। तो ये देखे भाऊ, मैं बहू बन गई हूँ। तो ये शीट मास्क लगा के जो है वो मैं कुछ देर रिलैक्स करूँगी और अपने आप को ज़रूर इस तरह के ट्रीटमेंट्स दिया करें। अगर आप सैलून नहीं जा सकते, जैसा मेरा बेटा छोटा है तो मेरे लिए सैलून जाना मुश्किल हो जाता है, तो आप अपने घर में तो इस तरह के ट्रीटमेंट्स अपने आप को दे सकते हैं। अब आफ्टर 15 मिनट्स मैंने इसको रिमूव कर दिया है और इसके अंदर जो भी सिरम था वो मेरे फेस पे आ गया, वो मैंने अच्छी तरह अपने फेस और नेक पे मसाज कर लिया है। सो बड़े मज़े का था ये शीट मास्क। अब मैं सोने लगी हूँ, आपको मिलूँगी सुबह। सो गुड मॉर्निंग एंड नाउ बैक इन द किचन। सुबह सुबह सबसे पहला काम नाश्ता बना लेते हैं और नाश्ता बनाने के बाद हम करेंगे तैयारी जाने की। यस, क्योंकि हम उठते ही लेट हैं तो इतना कोई टाइम ही नहीं होता, बस जल्दी जल्दी से नाश्ता करके तैयार होने वाला सीन होता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बना लेती हूँ नाश्ता और फिर तैयार होते हैं। मोहित, ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? ब्रेड आप चाय में क्यों डाल रहे हैं? ब्रेड आप चाय में क्यों डाल रहे हैं? अब आप इसको खाएंगे? अब आप इसको खाएंगे? क्या पहना है आपने?
कोई बात नहीं, चलो आग मीज तो नहीं है उधर है। बास्केट के लिए बहुत गर्मी नहीं है। ओके मैंने सोचा हाशिम ग्रे पहन रहे हैं तो मैं अभी मैचिंग मैचिंग कर लूँ। और मोहित पहनेगा जंपसूट, जिसके साथ ही टी शर्ट डिसाइड करना बाकी है। मोहित ने शार्ट ले लिया है और अब मैं भी शार्ट लेके आ गई हूँ। और अच्छा सा स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लेते हैं क्योंकि मेकअप करना है, और वैसे भी अदरवाइज़ भी मॉइस्चराइज़ करना और सनस्क्रीन लगाना लाजमी है। मॉइस्चराइज़ सही से करेंगे तो मेकअप अच्छा होगा। और पैकिंग जी डन है, एक दिन के लिए जा रहे हैं लेकिन बच्चों के साथ बाबा ने सही लगाई सामान नहीं लेके जाना पड़ता है। बाबा ने भी नहीं लगाई। सोचा तो था नेल पॉलिश का कलर चेंज करूँगी लेकिन टाइम नहीं है, तो पुरानी वाली कोई टचअप करके गुजारा करते हैं। अब क्या करें, मजबूरी है। चलें जी, टाइम टू डू द मेकअप। हाँ जी, मेकअप कर लें ताकि जल्दी जल्दी से फिर तैयार हो जाएं। पहले मेकअप करूँगी, बाल क्योंकि मेरे भी गीले हैं, मैं अभी नहाई हूँ, तो उसके बाद ही फिर बाल सेट करूँगी। अभी ह्यूमिडिटी है तो ये जो मिस रोज़ का ज़ीरो पोर प्राइमर है ये बहुत अच्छा है क्योंकि सिलिकॉन बेस्ड है और गर्मी में आपका मेकअप जो है वो काफ़ी इसकी वजह से लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो फाउंडेशन मैं अभी यूज़ नहीं करने वाली, कंसीलर ही यूज़ कर रही हूँ और कंसीलर भी मिस रोज़ का ही है एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड। आई रियली लाइक इट, बड़े मज़े का कंसीलर है ये, तो यही यूज़ करेंगे। और ब्यूटी ब्लेंडर नहीं मिल रहा मुझे, मेरा पता नहीं कहाँ गया है, तो चलें कोई बात नहीं, ब्रश है ना, ब्रश से ही इसको ब्लेंड कर लेते हैं। और सोचा तो था कि ज़रा डिटेल में सुकून से मेकअप करूँगी, लेकिन हाशिम ने कहना शुरू कर दिया है कि 5 बजे निकलना है इन एनी केस, तो बस फिर जितना होगा उतने में कर लेते हैं। अभी है खैर मेरे पास 1 घंटा, लेकिन उसमें मैंने बाल भी सेट करने हैं। तो ये ब्यूटी ग्लेस की रिवर्सल पैलेट लेते हैं जल्दी जल्दी से, और इसके साथ जो है वो जल्दी से आई मेकअप कर लेते हैं हल्का फुल्का। सिर्फ ये है कि आईज़ में डेप्थ आ जाएगी थोड़ी सी और पिक्चर्स अच्छी आ जाती हैं, ये ज़रूरी होता है। तो हल्का फुल्का टचअप, कोई इतनी इसमें ख़ास साइंस नहीं है। मैंने 2 ही पैलेट्स यूज़ की हैं, एक ब्यूटी ग्लेज की और एक मेकअप रेवोल्यूशन की। सो इजीली जो है आप इस तरह का आई मेकअप आराम से 5-10 मिनट में कर सकते हैं अगर आपको कोई जल्दी भी है। सो अब ये मेकअप रेवोल्यूशन से मैंने जो है वो गोल्डन सा हाईलाइटिंग वाला शेड ले लिया है और मैं इसको वो अपनी लिड्स पे लगा रही हूँ। तो देखिए मज़े का आ गया ना। मेरे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज़ लाइनर और लैशेस लगा के एकदम फुल लुक क्रिएट हो सकता है, लेकिन अब टाइम नहीं है, सो इतना ही काफ़ी है। ब्राउ बोन को भी मैंने हाईलाइट कर लिया है और अब ये देखिए मज़े की लग रही है ना आइज़, सी अच्छी हो जाती हैं बस इतने, मतलब 2 कलर से ही 2-3 कलर से आपने बड़ा अच्छा मेकअप कर लिया। और अब हम ऐसे करते हैं कि बाकी फेस को पूछ लेते हैं। और वो ढूंढ रही हूँ कहाँ गई बाकी चीज़ें, एक मिनट ये आप कर लेते हैं कॉन्टूर। और मैं कॉन्टूर किट यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन की, बहुत ही कॉमन किट है ये, हर सैलून में हर मेकअप आर्टिस्ट के पास कोई किट हो ना हो ये ज़रूर होती है। 02 इसका शेड नंबर है और मैं भी यही यूज़ करती हूँ। सो बड़े ही मज़े के इसके कलर्स हैं और काफ़ी अरसे से मैं यूज़ कर रही हूँ, चल रही है, नहीं मुकी,
मैं वैसे भी कॉन्टोर मतलब जब मैंने इवन हल्का फुल्का सा भी मेकअप करना हो तो मैं कॉन्टोर करती हूँ, क्योंकि फीचर्स इन्हांस करने के लिए और ये जो एडा वडा मुँह है इसको पतला करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब क्योंकि मैं अभी अभी नहाई थी तो बाल ड्राई होने वाले थे, तो मैंने कहा चलें फिर बाल हेयर ड्राई से ड्राई कर लेते हैं। और उसके बाद क्योंकि मैं स्ट्रेटनर से बालों को सेट करती हूँ तो बालों को कम्प्लीटली ड्राई होना ज़रूरी है। और बस ये बड़ा अच्छा हेयर ड्रायर है, इसमें कूल एयर भी है तो आपके बाल डैमेज नहीं होते। तो ये जी हमारे बाल हो गए हैं ड्राई। यस यस, अब इनको स्ट्रेटनर से सेट कर लेते हैं इनवर्ड्स, और बड़े इजीली इस तरह से ये सेट हो जाते हैं, क्योंकि ब्लो ड्राई करना है किसी को नहीं आता, तो स्ट्रेटनर से बड़े मज़े से बाल सेट हो जाते हैं। आप अपने लंबे बालों को भी ये कर सकते हैं, कभी आपने उनको इनवर्ड्स कर लिया और कभी स्ट्रेट कर लिया, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेटनर डेड स्ट्रेट बाल करने के लिए ही यूज़ हो। चलें जी, कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, टाइम टू वेयर माई इयररिंग्स, यस माई फरी फरी इयररिंग्स, और उसके बाद आई एम ऑल सेट टू गो। क्या कलर मैच हुए हैं, डस्टबिन में फेंकना है। अच्छा चलो हम जा रहे हैं। इधर देखो मोहित, हेलो। चलो जी, वी आर ऑल सेट टू गो, और मेरा हैंडसम बेटा रेडी है और अब टुन है। हाँ जी, हम निकल गए हैं और मोहित अच्छा खासा नींद में है। और अक्सर ही जब होता है मम्मी के घर जा रहे होते हैं तो ये रास्ते में सो जाता है और फिर घर जाके फ्रेश होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ जाके इसने अपनी कज़न्स के साथ खेलना होता है। सो टाइम इस तरह का था, काफ़ी ट्रैफिक थी, हमें काफ़ी टाइम लग गया पहुँचने में, और शाम ही हो गई, निकले रोशनी में थे और ये क्या है? अंधेरा पड़ गया। वाह भाई वाह, पिंडी, तो फिर पिंडी अच्छा इसमें भी शैल मज़ा बड़ा डालते आता हैं, है। और ये हम पहुंच गए हैं अपने घर, यस here we are। और हाँ जी, दौला उस खुश मिल है गया। जी। वो भी इंस्पेक्शन कर रहा है कि क्या खा लियो? बिस्किट खा लियो। वाह। आप किससे खेल रहे हैं? आओ शिवा भाई वाह। ये माली टोटी जी बेटी जोनी, नीना टोनी टोनी टोनी। मानो का है। अच्छा हम जल्दी पहुंच गए थे तो फिर हमने कहा चलो पहले चाय पीते हैं। मोहित, और जी खाना लग गया है, बड़े ही मज़े का। और ये जो पालक गोश्त था ना, वाह अभी क्या यहाँ पे मज़ेदार बैठे हुए हैं, था, अब्बू अभी उठ के गए हैं, बहुत ही मज़ेदार। वो सोने चले गए हैं, सुबह उनका ऑफिस है। और ये हम बच्चे वाह, मैं इस बच्चे की माँ और इनकी फूफो, बालों के मेरा हम बैठे हशर हैं। हो मिया गया है, इधर देख के कैमरे की वजह तरफ, से सब टेढ़े इसको नहीं मेढ़े मुंह में हो नहीं गए। डाले ना। अभी अम्मी को कहा है आ जाए बैठते हैं फिर। ओ दा मुर्गा तुम्हें चारा बोल गया पूरी।
मुर्गी आपको नहीं देती है, ये छोटे छोटे पैसे कैसे दे दो भाई तुम दे ये क्या? वो तो फेंक ना वाह भाई वाह और दो मानो दुल्हन लेके आ रही है। मोहित, आप बड़े लाडले बने हुए हैं। बच्चे तो फुल टाइम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम। एंड नाउ वी आर बैक होम और मोहित अपने हॉर्स पे चढ़ गया है। बाकी अब इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगी जब मम्मी के घर स्टे करने के लिए जाऊंगी।